अमन पटना का 10वीं क्लास का होनहार बच्चा, स्कूल टॉपर, सब कहते आईएएस बनेगा। पर एक दिन सिर्फ एक विषय में 3 नंबर कम आने पर उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। पीछे एक चिट्ठी छोड़ गया, माफ करना पापा, मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतर सका। नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य विवेक सरस्वती और आप सुन रहे हैं ओशो की शिक्षा, एक नई दृष्टि, भाग 1। आज हम उस सबसे जरूरी सवाल को उठाने जा रहे हैं, शिक्षा का असली मकसद क्या है। ओशो का पहला सूत्र, शिक्षा जीवन को समझने की कला है। ओशो कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, इंसान को बदलना है भीतर से। एक बच्ची थी, अन्वी क्लास 3 में। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, सूरज कहां से निकलता है? उसने कहा, जहां से मेरी मां की हंसी शुरू होती है वहीं से सूरज भी। क्लास में हंसी गूंज गई। टीचर ने कहा, यह क्या बेहूदगी है, किताब में देखो, पूरब से। उस दिन से अन्वी चुप हो गई, उसने कविता लिखना बंद कर दिया। ओशो कहते हैं, जब बच्चे की कल्पना को रौंदा जाता है तब समाज एक कलाकार खो देता है और एक नौकर बना लेता है। दूसरा सूत्र, शिक्षा आत्मखोज की यात्रा है। ओशो का मानना है, द रियल एजुकेशन बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग हु एम आई। लेकिन आज शिक्षा सिखाती है, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अफसर बनो। कोई नहीं कहता, तुम खुद को जानो। एक बच्चा था रामू, गरीब था, स्कूल नहीं जाता था। हर दिन खेतों में जाता, फूलों से बातें करता, पेड़ की छाया में ध्यान करता। गांव के मास्टर ने कहा, तू अनपढ़ रह जाएगा। लेकिन वही रामू बड़ा होकर एक प्रकृति कवि बना। उसके शब्दों में जीवन की धड़कन थी। ओशो कहते हैं, अक्सर जो स्कूल नहीं जाता वो जीवन को गहराई से पढ़ पाता है। तीसरा सूत्र, शिक्षा डर नहीं, ध्यान सिखाए। आज की शिक्षा डर पर आधारित है। फेल हो गया तो क्या होगा, कम नंबर आए तो क्या कहेंगे। लेकिन ओशो कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम नहीं वहां शिक्षा नहीं। पुणे में ओशो के आश्रम में एक स्कूल था। वहां के बच्चे सुबह मौन में ध्यान करते थे, दोपहर में चित्र बनाते थे और शाम को संगीत बजाते थे। एक बार एक माँ आई, बोली, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता। शिक्षक ने कहा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, जिंदगी जीना सीख रहा है। वो बच्चा बड़ा होकर एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक थेरेपिस्ट बना, हजारों लोगों की जिंदगी बदली। आइए, ये 13,000 प्लस स्टूडेंट्स हर साल आत्महत्या करते हैं और सबसे बड़ा कारण है शैक्षणिक तनाव। 70% युवा स्नातक बनने के बाद भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है। ओईसीडी रिपोर्ट कहती है, भारत में 15 साल से कम उम्र के बच्चों में डिप्रेशन की दर सबसे अधिक है एशिया में। तो शिक्षा का असली मकसद क्या है? कोर मैसेज। ओशो कहते हैं, शिक्षा तुम्हें तुम्हारे मौलिक रूप से जोड़ दे, वहां से जहां तुम कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ वही हो जो तुम हो। शिक्षा तुम्हें जीवन के रहस्य के प्रति संवेदनशील बनाए, ताकि तुम सिर्फ मशीन ना बनो, एक जगमगाता हुआ चैतन्य बनो। शिक्षा वो हो जो प्रेम सिखाए, मौन सिखाए, करुणा सिखाए, ताकि तुम सिर्फ सफल नहीं, पूर्ण हो सको। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारी शिक्षा हमें मुक्त बना रही है या और ज्यादा बांध रही है? क्या हमारे बच्चे सिर्फ कैरियर बना रहे हैं या एक सुंदर आत्मा भी बना रहे हैं? आइए हम शिक्षा को फिर से जीने लायक बनाएं, जहां सिलेबस से पहले मौन हो, सवालों से पहले संवेदना हो और नंबर से पहले जीवन हो। अगले एपिसोड में मिलेंगे। रट्टा नहीं, रचना चाहिए। रटंत विद्या बनाम सृजनात्मक शिक्षा। तब तक याद रखिए, शिक्षा का पहला अक्षर होना चाहिए खुद को जानना। धन्यवाद।